वेलकम टू पाइथन कोडिंग एकेडमी। पाइथन कोडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश तिवारी आज आप सभी को ऑपरेटर्स के बारे में समझाने वाला हूँ। ऑपरेटर्स होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सिंबल्स जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस और माइनस जैसे सिंबल यूज करते हैं, सेम एज प्रोग्रामिंग में यही सिंबल्स यूज होते हैं जिन्हें हम ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इसमें सपोज करिए ए की वैल्यू हमने 10 असाइन की है और बी की वैल्यू 3 असाइन की है। अब मुझे इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करना है, तो हम ये जो प्लस साइन यूज करेंगे यही ऑपरेटर है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन में। इसमें ये आपके लिए नया होगा, ये मॉडुलस सिंबल है जिसका यूज होता है जो रिमाइंडर फाइंड करते हैं हम। जैसे हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, वही इसका आउटपुट होगा। ऐसे ही सिंगल एस्टेरिस्क साइन यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, डबल एस्टेरिस्क साइन यूज होता है पावर के लिए। मीन्स 10 की पावर 3 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1000 होगी। तो ये जो एस्टेरिस्क साइन है 2 टाइम्स यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पावर की वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। ये होता है फ्लोर डिवीजन। बेसिकली डिवीजन जो होता है उसका काम होता है डिवाइड करना और रिजल्ट आपको पॉइंट में जो भी अवेलेबल है वो प्रोवाइड करना। लेकिन अगर आप ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहते हैं, आप इंटीजर वैल्यू मीन्स इसे राउंड वैल्यू अगर आप चाहते हैं आउटपुट में, तो यहाँ पे आप डिवीजन वाले सिंगल साइन की जगह पे आप डबल डिवीजन वाला ये साइन लगाएंगे जिसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं, तो आपको आउटपुट में बिना पॉइंट की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसका काम होता है कंपेयर करने का। ए और बी की वैल्यू 10 एंड 5 है जिसे ये कंपेयर करेगा, और अगर ये दोनों इक्वल होती तो आउटपुट ट्रू आता। 10 एंड 5 बोथ आर नॉट इक्वल्स, सो आउटपुट आ रहा है फॉल्स। ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, तो इसका आउटपुट ट्रू आया क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट्स करेक्ट कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी करेक्ट है, ट्रू आएगा आउटपुट। ए लेस देन बी ये इनकरेक्ट है, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है ए की वैल्यू बी से, तो आउटपुट ट्रू आया। ऐसे ही ए लेस देन बी, इसका आउटपुट फॉल्स आया क्योंकि ए की वैल्यू ना तो 5 से छोटी है और ना बराबर है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, जो कंबाइन करता है दो डिफरेंट कंडीशंस को। सपोज करिए एक्स और वाई दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ही आप आउटपुट देना चाहते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो एक्स और वाई में एक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की फॉल्स है, तो ये दोनों अगर ट्रू होता तो आउटपुट ट्रू आता। इनमें से एक फॉल्स है, इस वजह से आउटपुट फॉल्स आएगा। इसको भी प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई का मतलब हुआ कि दो कंडीशन है, इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो देख सकते हैं आप, इसमें दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू होती तो भी आउटपुट ट्रू आता, अगर दोनों फॉल्स होगी तो आउटपुट फॉल्स आएगा। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स आएगा। और नॉट एक्स का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा। तो एक्स की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू का आउटपुट फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया कि एक्स की जो वैल्यू थी, जो कंडीशन थी, उसका उल्टा अपोजिट आउटपुट में दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो सिंबल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट में असाइन कर रहा है। ऐसे ही x प्लस इक्वल टू 3, अगर आप इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा। मतलब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट मेथड है। ऐसे ही ये है, इसमें x की जो वैल्यू होगी वो उसमें से 2 माइनस होगा,
एक्स की वैल्यू फिलहाल ये 8 बन चुकी है, इस वजह से 8 माइनस 2 6 आ रहा है। अभी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आउटपुट आ रहा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो फाइनल 6 बन चुकी है, तो 6 में 2 मल्टीप्लाई होके 12 आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही 12 को 3 से डिवाइड किया गया तो इसका आउटपुट 4 आया। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें ऑब्जेक्ट को चेक करता है। सपोज ये ए की वैल्यू है और ए की वैल्यू हमने बी को भी सेम वैल्यू असाइन करवा दी, तो इसमें जो ये ऑपरेटर है इज ऑपरेटर, ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मतलब इसके अंदर की और इसके अंदर की वैल्यू बराबर है कि नहीं। अगर ए इज बी है, मतलब ए की वैल्यू बी के बराबर है, जैसा कि यहाँ पे हमने ए की वैल्यू बी में असाइन कर दी है, तो दोनों बराबर हैं, तो इसका आउटपुट ट्रू आया। और जब ए इज नॉट बी, ए इज बी है और हम यहाँ पे प्रिंट इसे कंपेयर करा रहे हैं ए इज नॉट बी, तो इसका आउटपुट फॉल्स आया, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है ऐसा ये कह रहा है, लेकिन दोनों बराबर हैं। अब इन सभी को हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे, इन सभी टॉपिक को। जब हम प्रोग्राम में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारे टॉपिक जो भी मैंने बताया था ऑपरेटर्स, वो समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और उसी में इसका प्रैक्टिकल करके इनको समझते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने खुल गया है। इसमें हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में समझने वाले हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 3 है। अब हम इन्हीं ए और बी पे डिफरेंट अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करके इन्हें एग्जीक्यूट कराएंगे। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। एग्जीक्यूशन के बाद आपको आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। जो आउटपुट होगा वो ऊपर लिखे कोड के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि अभी हमारे सामने सबसे पहले 13 जो आउटपुट आ रहा है वो ए और बी का एडिशन है, 10 + 3। इसके बाद 7 है जो 10 - 3। उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं। सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो है फ्लोर डिवीज़न, जिसका मतलब होता है ए और बी में डिवाइड होने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बिना पॉइंट का राउंड में वैल्यू दिखाएगा। डबल एस्टेरिस्क का मतलब होता है कि ए की वैल्यू का स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर में जो बी में वैल्यू होगी वही उसके स्क्वायर में आ जाएगा। जैसे 10 की पावर 3, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 10 की पावर 3 जिसका आउटपुट 1000 आएगा। इसके बाद चलते हैं अगले ऑपरेटर पे। अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है उसका प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इक्वल साइन का यूज करते हैं, जो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में असाइन करता है। इसको डिफरेंट सिंटैक्टिकली इसे लिख सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स अलग होता है। a + = 2 का मतलब होता है a = a+2, मतलब a की वैल्यू सामने इक्वल के सामने पास हो गई है और उसी में अगला वेरिएबल का जो वैल्यू है वो प्लस होके आउटपुट में मिलेगा। ऐसे ही ए बी में b = 5 है तो b - 3 का मतलब हो गया b की वैल्यू पास हुई आगे और उसमें से 3 माइनस हुआ। ऐसे ही सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसे भी रन करा के देखते हैं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ऊपर जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म किए गए हैं उसका आउटपुट आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले 7 आया है, फिर 2 आया है, फिर 15 आया है और लास्ट में इसका आउटपुट आया है 1.666। इसके बाद चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। अगला ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का
प्रोग्राम स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें देखिए ये जो ए डबल इक्वल्स टू बी जो कंपेयर करता है, सिंगल इक्वल होता है वो असाइन करता है, डबल इक्वल साइन कंपेयर करता है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आता है। अब मैं इसको रन करा देता हूँ और रन कराने के बाद हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में हमारे सामने आ रहा है। देखिए इसको आउटपुट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला फॉल्स है क्योंकि ए इक्वल्स टू बी जो कि नहीं है ऐसा। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। ऐसे ही ए नॉट इक्वल्स टू बी ये करेक्ट है क्योंकि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, इसलिए नीचे देखिए यहाँ पे ट्रू आया हुआ है। ए ग्रेटर देन बी है तो इसका भी ट्रू आया हुआ है। इस तरीके से ये सारे के सारे ऑपरेशन कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करता है। अब चलते हैं हम अगले ऑपरेटर की तरफ जिसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का प्रोग्राम स्क्रीन पर आपके सामने है इस समय। इसमें हमने ए नाम के वेरिएबल को 3 और 5 असाइन कराया है और जो ए को असाइन हुआ है वो हमने बी में भी असाइन करा दिया है। इसका मतलब ए और बी सेम है। यहाँ पे जो ऑपरेटर है इज और इज नॉट, जो ब्लू कलर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ए और बी के बीच में, ये ऑपरेटर है। ए इज बी का मतलब ए और बी दोनों इक्वल हैं। ए इज नॉट बी मतलब दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ए और बी की वैल्यू आपस में कॉपी हुई है तो दोनों इक्वल है। पहले का ट्रू आना चाहिए, दूसरे का फॉल्स आना चाहिए। प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराने के बाद इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में हमारे सामने आने वाला है। अब देखिए स्क्रीन पर आउटपुट आ गया है। पहला ट्रू है मतलब ए और बी दोनों इक्वल हैं और दूसरा फॉल्स है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट बी, तो ये ऐसा ये रॉन्ग है सेकंड वाला, तो इस वजह से इसका आउटपुट फॉल्स आया है। अब लास्ट वाले ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपके सामने प्रोग्राम दिख रहा है, x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल एंड के बारे में आपको बता देता हूँ। ये x और y जो लिखा हुआ है दोनों कंडीशन है। तो अगर हमारे पास दो कंडीशन हो और दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे आउटपुट देना हो तो एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे x और y दोनों ट्रू और फॉल्स अलग अलग हैं तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर यूज होता है जहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू आएगा। यहाँ पे x और y में से एक कंडीशन ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। अब तीसरा जो नॉट है वो हमेशा कंडीशन का उल्टा करता है। अगर कंडीशन x है, ट्रू है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया हुआ है, देखिए पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा फॉल्स। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है और तीसरा फॉल्स इसलिए है क्योंकि इस x की वैल्यू ट्रू है, इसने नॉट ने इसका उल्टा कर दिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे और उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो